लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा का काफिला लेकर राहुल गांधी अब पंजाब पहुंच चुके हैं और आप सबने आज बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी पंजाब में स्वर्ण मंदिर की, जहां मत्था टेकने गए थे राहुल गांधी, अरदास में पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी भगवा पगड़ी में नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी। और खैर, ये यात्रा अब धीरे धीरे अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रही है और इसी महीने के आखिर में यात्रा जो है वो श्रीनगर पहुंच जाएगी और यानी 30 जनवरी को लाल चौक पर इसका समापन भी हो जाएगा। यात्रा भले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे उठी सियासी लहरें आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी, इसके आसार अब दिखने लगे हैं। यात्रा के चंद महीनों में ही राहुल गांधी की छवि पूरी तरह बदल चुकी है। जिन लोगों को राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नजर नहीं आते थे या जिन्हें जो राहुल गांधी को अपरिपक्व कहते थे, अब वो उनके कायल हो गए हैं। बहुत लोग उसमें से राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष एकजुट होने लगा है और अगर वाकई एक तगड़ा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया तो इसके पीछे यात्रा का योगदान ही माना जाएगा। और खासकर राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी इस यात्रा में जो दिखाई दी है, राहुल गांधी को जो अलग अलग ढंग से प्रचारित किया जाता था, उन तमाम प्रचार को राहुल गांधी ने जिस प्रकार ध्वस्त किया है, उसे इस यात्रा का और खासकर जो आने वाले समय में अगर कहें कि जो विपक्षी एकता की धुरी राहुल गांधी बनेंगे, उसमें राहुल गांधी का योगदान माना जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों कि 2 दिन पहले ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे। और उधर वेस्ट बंगाल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन जिन्हें कहते हैं फिल्मों में, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता जो है वो साबित कर दी है। यानी उधर एनसीपी के मुखिया राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं तो इधर टीएमसी के सांसद भी राहुल गांधी के मुरीद नजर आ रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। खैर, ये टीएमसी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन टीएमसी से एक सांसद अगर बाहर आकर राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। खैर, लेकिन राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता को नकार पाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को आप देखिए, लालू प्रसाद यादव को देखिए, ये तमाम नेता जो हैं पहले से ही राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। यूपी में भी राहुल गांधी को दूसरे दलों का साथ मिला और हरियाणा में राकेश टिकैत का राहुल गांधी से हाथ मिलाना इस बात को दर्शा रहा है कि अब राहुल गांधी या कांग्रेस की उपेक्षा राजनीति में और नहीं चलेगी। अगले चुनाव में बीजेपी को फिर कांग्रेस से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है और बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझ रही है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ा जाए। इसके लिए फर्जी वीडियो या खबरों का सहारा लेना पड़े तो उससे भी परहेज नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जा रहा है। लगातार ट्रोल आर्मी जो है वो राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश कर ही रही है। खासकर सत्ता पक्ष की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि इन सब बातों से अब कांग्रेस को कमजोर करना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि देश बदल रहा है। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश को बदल दिया है। अब लोग खुद देख रहे हैं कि राहुल गांधी असल में कौन है, उनकी राजनीति का मकसद क्या है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में देश में भारत जोड़ो यात्रा के कारण हुए बदलाव और राहुल गांधी के बढ़ते कद पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जयराम रमेश का वीडियो है, जो मीडिया विंग के हेड हैं, उनका वीडियो है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विंग के हेड हैं, उनका वीडियो है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो पहले देख लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने जो रिटायर्ड जनरल थे, जो राहुल जी के साथ चले और राहुल जी से मुलाकात की, वो उनको बहुत गौरव प्राप्त हुआ है ये 40-45 सालों में। इतना अपमान किया कल परसों बीजेपी की ओर से, इस बहुत निंदनीय है। ये रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, वो बात करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो चीन के साथ हमारी जो समस्याएं हैं सीमा पर, उस पर बात करना चाहते थे।
और बीजेपी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत उनका अपमान करने की कोशिश की सोशल मीडिया में, मैं समझता हूं उस पर मैं टिप्पणी हमने टिप्पणी की। तो ऐसे वक्तव्यों पर जहां गलत प्रचार किया जाता है उस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार हूं। तो सुन रहे थे आप, जयराम रमेश कह रहे हैं कि रिटायर्ड आर्मी चीफ, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, इन लोगों से ये जब राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं या ये राहुल गांधी के साथ मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं तो इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, इन्हें अपमानित किया जा रहा है, जो बदतमीजी के दायरे में आता है। तो ये सब कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया विंग के चीफ जयराम रमेश। चलिए इस पर भी, ये चूंकि क्यों दिखा रहा हूं इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम हमारे वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और एक बाइट राहुल गांधी की भी दिखाना चाहूंगा, वो बाइट कल की है लेकिन यहां मौजूद है, वो भी देखेंगे हम। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब परिचित हैं भली भांति उनसे। शकील अख्तर साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 और साथी हैं, धनंजय कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से। धनंजय जी, आपका स्वागत। और स्वागत हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी का। और थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करूं और आप सबका इस्तकबाल ना करूं तो ये गुस्ताखी कैसे। सबसे पहले आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका। भारत जोड़ो यात्रा पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट तो हम करते नहीं हैं, परिचर्चा करते हैं, हम अपने बात विचार रखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस कार्यक्रम का नाम मैं डिबेट कतई नहीं कहता हूँ, ना ही कहूँगा कभी, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों लगातार चर्चा कर रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर अब कश्मीर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले एक पड़ाव जो है वो है पंजाब का, पंजाब से पहले हिमाचल प्रदेश, और लगातार सर्दी है। इस सर्दी में भी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं वो उन्होंने कल बताया था कि हाड़ कपाती हुई सर्दी में मैं टी शर्ट पहनकर क्यों चल रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, समझ लिया होगा। और उनका साफ कहना है कि जब तक मैं खुद न कांपने लगूं तब तक ये टी शर्ट, इस टी शर्ट के ऊपर स्वेटर नहीं पहनूंगा। देखते हैं कब तक राहुल गांधी अपने इसी लिबास में आगे बढ़ते जाते हैं। ये भी बहुत लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा, लिबास से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस यात्रा के दरमियान जो कुछ हो रहा है, लोग कई स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं, देश क्या सचमुच बदल रहा है ये समझने की हम कोशिश करें। लेकिन उससे पहले इसी हरियाणा से जब पंजाब पहुंच रहे थे और दिल्ली से जब दूसरा खेप कहे या दूसरी पारी जो उनकी शुरू हुई है, और उसमें कई लोग ऐसे मिले जो कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश में मिल सकते थे, जैसे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में नहीं जबकि हरियाणा में जाकर किसानों की टोली के साथ मिले। मेजर जनरल दीपक कपूर का मिलना, और शायद अभी जो बात कह रहे थे जयराम रमेश साहब, जयराम रमेश जो कह रहे थे शायद इशारा उधर ही था, उस पर भी आएंगे। शकील अख्तर जी कुछ अच्छे ढंग से बताएंगे उस मसले को, क्या कुछ है ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे कल शाम, जरा उसको सुन लेते हैं, एक छोटी सी बाइट, और सीधे आना चाहूंगा फिर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। मुझे किसी ने कहा आप 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा तो क्या हुआ, मैंने क्या बड़ी बात कर दी? अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछो, भाई पिछले 4 महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो, वो आपको बता देगा 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चला हूं। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं, मंडी गया हूं, मंडी जाकर वापस आया हूं, फिर मंडी गया हूं, फिर वापस आया हूं, खाद खरीदने गया हूं, बीज खरीदने गया हूं। मैंने क्या बड़ा काम किया? कुछ नहीं। किसी भी मजदूर से आप पूछ लो, आपको बताएगा 24 घंटा मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे चलता जाता हूं। वो ये जो घड़ी है ना फिटबिट वाली, ये जो मैं पहना हूं,
जो किलोमीटर दिखा देती है वो नहीं पहनता है, इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह? भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? वो आधी रोटी में 3000 किलोमीटर चलते हैं, तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो। क्या मतलब है इसका? तो किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहा हूं, और लेकिन किसान जो घर से निकलता है, खेतों तक जाता है, मंडी तक जाता है, वो कितना किलोमीटर चल लेता है। ये सारी बातें यानी किसानों के दर्द को यहाँ बता रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं, जवानों और नौजवानों की भी बात कर रहे हैं। जवान